कोलाइडो का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड। कोलाइडो को हम परिक्षिप्त अवस्था प्रक्षेपण माध्यम के आधार पर वर्गीकृत करते हैं कि इनके बीच कैसे अट्रैक्शन होता है या फिर इनकी कैसी फेज होती है। ठीक है, इनका साइज 3 तरह से। पहला किस आधार पर? इनके फिजिकल स्टेट के आधार पर कि प्रक्षिप्त अवस्था का कैसा स्टेट फिजिकल स्टेट है, प्रक्षेपण माध्यम में कैसा स्टेट है, इसके आधार पर कर लेते हैं। अन्योन्य क्रियाओं की प्रकृति के आधार पर कि उनके बीच इंटरैक्शन किस तरह का होता है, दोनों के बीच प्रक्षिप्त अवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के बीच, उनके आधार पर क्लासिफाइड करते हैं। फिर प्रक्षिप्त अवस्था के कणों का आकार, प्रक्षिप्त अवस्था अर्थात डिप्रेस फेज जो होता है, इनका जो साइज होता है, इनके पार्टिकल उनका साइज के आधार पर हम वर्गीकृत करते हैं। तो 3 तरीके। अब पहला ले लें तो इसके आधार पर फिर इतने तरह के होते हैं। कुल कितने तरह के होते हैं? 7 तरह के। 3 ये 2 ये, 7 नहीं, 3 3 6 2 8 हो गए। तो इसके आधार पर, पहले के आधार पर कितने आधार? 8 प्रकार के कोलाइडी तंत्र पाए जाते हैं। 8 तुम्हारे सामने लिखे हैं। ठीक है, एक इसके आधार पर भौतिक अवस्था का रानी, ठोस द्रव गैस की बात हो कि भौतिक अवस्थाएं तो 3 ही होती हैं, वैसे तो 5 होती हैं, तुमको ना पता हो तो जनरली हम यही काउंट करते हैं। ठीक, तो एक बार परिक्षिप्त अवस्था क्या लेंगे? ठोस ही लेंगे, एक बार द्रव ही ले लेंगे, एक बार गैस लेंगे। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन होना चाहिए, कोलाइडी सिस्टम होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए? विषमांगी होना चाहिए। जबकि हम गैस में मिलती है, गैस में मिक्स होती है, तो कैसा मिक्सर बनता है? कैसा बनेगा? समांगी बनेगा। कैसा बनेगा? समांगी बनेगा। होना कैसा चाहिए? विषमांगी। तो ये समांगी मिश्रण यानी कि इसका गैस मिक्स एग्जाम्पल का होगा, एयर होगा हमारा एग्जाम्पल। तो ये कोलाइडी विलयन नहीं है, इसलिए यहाँ पर नहीं तो 9 बन जाते। यहाँ पर गैस का नहीं है यहाँ पे, इसीलिए नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके कोलाइडी विलयन नहीं माना जाता, क्योंकि ये समांगी मिश्रण बनाता है। कोलाइडी होना कैसा चाहिए? विषमांगी होना चाहिए। ठीक, परिक्षिप्त अवस्था क्या हो? डिप्रेस फेज क्या होता है? कम अमाउंट। जैसे इसकी तुलना किससे किए थे हम? सॉल्यूट से। सॉल्यूट का होता है कम होता है जनरली, तो इसकी मात्रा भी क्या होगी? कम होगी। प्रक्षेपण माध्यम जो होगा उसकी मात्रा क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो अगर ठोस घुला हो किसमें? सॉलिड में सॉलिड हो, सॉलिड इन सॉलिड। अच्छा, ठोस में ठोस हो तो बनेगा इसे नाम क्या देंगे? कौन सा कोलाइडिक बोलेंगे? ठोस सॉल। ठीक, इसके या इस कुछ बुकावों में रूबी कांच को लिखा रहता है रंगीन कांच, जो कलरफुल कांच आते हैं वो इसके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, जो मिश्र धातुएं होती है, एलॉय वगैरह, जो रत्न आते हैं, ठीक है, आभूषण जो गहने आते हैं, रत्न लगे रहते हैं, वो सारे इसके एग्जाम्पल हैं। अगर द्रव में हम क्या घोलें? ठोस। द्रव में ठोस घुला हो। द्रव में घुला क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि इसकी मात्रा ज़्यादा हो गई। ज़्यादा में ही तो कम वाला घुलेगा। तो द्रव में ठोस घुला हो तो उसे बोलेंगे सॉल बोलेंगे। अच्छा, SOL, ये बहुत इस्तेमाल होगा आगे ये वर्ड। अच्छा, अब जैसे ठोस, जैसे स्टार्च के घोल बना ले, हम पानी में भी बना सकते हैं, हम एल्कोहल में भी बना सकते हैं, है ना। और भी कोई हो सकता है, कोई द्रव हो उसमें बना सकते हैं। गोल्ड ले सकते हैं, कोई भी सॉलिड जिसका हम घोल बना सकें। ठीक है, बहुत सारी प्रोटीन होंगी, उनका भी हम घोल बना सकते हैं। यानी वो क्या कहलाएगा? सॉल कहलाएगा। हम किस में घोलेंगे? द्रव में घोलेंगे, याद रखना। लेकिन जब हम द्रव में क्या लेते हैं? जल लेते हैं तो हाइड्रोसॉल कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइड्रोसॉल कहलाता है। ये चीज़ याद रखना। अगर द्रव में हम पानी ले रहे हैं, जल ले रहे हैं, तो वो हाइड्रोसॉल कहलाएगा। कौन सा सॉल? हाइड्रोसॉल। अगर एथिल अल्कोहल लेंगे तो
एक्वा साल बोलेगा। अगर एल्कोहल ले रहे हैं, इसकी द्रव में क्या ले रहे हैं, एल्कोहल ले रहे हैं, तो उसे बोलेंगे एक्वा साल। एक्वा क्यों बोले हैं, क्योंकि एल्कोहल है तो एक्वा बन गया है। अब जल है तो हाइड्रो, जल किसके लिए, हाइड्रो किसके लिए, जल के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो जल लेंगे तो हाइड्रो बोलेंगे, हाइड्रो साल। ठीक। अब द्रव अगर ठोस में मिला है, इसके एग्जाम्पल भी लिखेंगे। धुआं है जैसे, अब जैसे ठोस घुला है गैस में, गैस ज़्यादा होगी, ठोस थोड़ा बहुत होगा, तो इसे एरोसाल बोलेंगे। बुक में सॉलिड एरोसाल भी लिखा रहता है, तो ये ठोस का एरोसाल है यहाँ पे। क्योंकि एरोसाल 2 बार रिपीट हुआ है, यहाँ पे ये गैस का एरोसाल होगा, यहाँ पे ये ठोस का एरोसाल होगा। अच्छा, ये यहाँ पे गैस है तो यहाँ पे गैस का होगा। अच्छा प्यारे, इसका एग्जाम्पल जैसे धुआं है, फॉग वगैरह है, धूल डस्ट वगैरह है। धूल में देखो धूल कम होती, हवा ज़्यादा होती, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। धुआं में भी गैस ज़्यादा होती है, सॉलिड कार्बन वगैरह जो होता है डस्ट पार्टिकल, क्या होता है, कम होता है। अब जैसे द्रव घुला हो ठोस में तो जेल बनता है। क्या बनता है, जेल बनता है। जैसे जेली होती है, पनीर होती है। ठीक। अब वहाँ पे जो फैट है कुल मिला के पनीर का, वो क्या है, वो ठोस है। उसमें जो द्रव घुला है, पानी वगैरह मिक्स उसके अंदर घुला, दाबोगे तो दबेगा, निकलेगा, वो क्या है, वो परिक्षिप्त अवस्था में है। ठीक है। जेली वगैरह है, मक्खन है, मक्खन में भी ऐसा है, दही है, दही में भी ऐसी ही हाल है। ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। द्रव में घुलेगा तो इमल्सन कहलाएगा, पायस बोलेंगे। अगर द्रव में घोल दे तो क्या कहलाएगा, इमल्सन कहलाएगा या पायस बोलेंगे। जैसे दूध है, ठीक है, फैटी एसिड है उसमें। जैसे घी है, घी में पानी की मात्रा, शैम्पू है, लिपस्टिक है, नेल पॉलिश है, ये सब। ठीक है। यहाँ पे लिक्विड में ही मिला रहता है। ठीक। द्रव गैस, अगर गैस में द्रव मिले तो क्या, गैस का एरोसॉल होगा। जैसे बादल, जैसे क्या, बादल। अब गैस में मतलब कि हवा में मिक्स हो जाते हैं क्या, द्रव, मतलब ड्राफ्ट्स जो होती हैं, पानी की वाष्प, वेपराइज होकर जो पानी जाता है, वही ना बादल बनाता है। तो वेपर फॉर्म में जो H2O रहता है वो बनाता है ना बादल। तो वहाँ पे गैस में घुला हुआ क्या, H2O। तो कोहरा जो होता है हमारा, वो भी इसका एग्जाम्पल है। कोहरे में ज़्यादातर गैस होती है, उसमें क्या होता है, उसमें लिक्विड होता है। जब निकलते हो तो कोहरा बहुत सारा गीला हो जाता है, द्रव की वजह से होता है ना ऐसा। अगर गैस घुली हो किसमें, ठोस में, गैस घुली हो ठोस में तो ठोस साल कहलाएगा। जैसे रबड़ के तकिए वगैरह आते हैं, इसके एग्जाम्पल ठोस। जैसे कि ब्रेड ले लो तुम, ब्रेड फूली रहती है, तो उसमें गैस घुसी रहती है, दाबो तो पिचक जाती है, तो ठोस में गैस घुसी है। गैस अगर द्रव में घुसी है तो फोम कहलाएगा। क्या फोम या झाग। जैसे सोडा वाटर की बोतल के हिलाओ तो जो झाग निकलती है वो क्या कहलाएगी, उसमें गैस घुल जाती है द्रव में, वही कहलाएगी। साबुन का जो झाग होता है, फोम निकलता है, उसमें भी गैस घुली है द्रव में। ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल थे। अब आएंगे अन्योन्य क्रिया के आधार पर। ये हो गया, ये वाला हो गया खत्म। अन्योन्य क्रिया के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। एक लियोफिलिक, एक लियोफोबिक। द्रव स्नेही, द्रव विरोधी कोलाइड। ठीक। नंबर 2, कौन सा नंबर, तो ये वाला। अन्योन्य क्रिया, इंटरैक्शन कैसा होता है दोनों के बीच। ठीक है। प्रक्षेप्य व्यवस्था, प्रक्षेपण माध्यम के बीच कैसे अन्योन्य क्रियाएं होती हैं उनके मॉलिक्यूल के बीच, उसके आधार पर। कितने प्रकार के, 2 प्रकार। पहला क्या होता है, द्रव स्नेही बोलते हैं, एक बोलते हैं द्रव विरोधी। अब हिंदी में ऐसे भी लिखा रहता है, एक देते हैं द्रव रागी, वैसे इस नाम से जल्दी पूछता नहीं है, इसे बोल देंगे द्रव विरागी। ठीक। एक होता है द्रव रागी, एक होता है द्रव विरागी। ठीक प्यारे। द्रव स्नेही को बोलेंगे लियोफिबिक, उसे बोलेंगे लियोफोबिक। फिबिक से मतलब है हमें,
एक फेबिक है, एक फोबिक है। फेबिक में वाई होता है। एक फेबिक है, एक फोबिक। ठीक। फेबिक मतलब होता है क्या? ठीक, स्नेह रखने वाला। रागी, रागी क्यों बोल देते हैं? जी, किसी चीज जो किसी के राग में हम मस्त हों, राग मतलब धुन कह सकते हो, तो हम क्या कहलाएंगे? उस चीज के रागी हैं। मतलब ये राग, इससे बहुत ज़्यादा क्या होता है, उसके राग में होता है ये चीज़। ठीक है, मतलब कह लो सकते हैं यहाँ पे वो उसे उसके फेवर में है एक तरह से। ठीक है, इसलिए द्रव रागी बोले तो उसे द्रव विरागी। विरागी मतलब उसके राग में नहीं है, विरोध में है। अच्छा, उसके विरोध में। द्रव स्नेह मतलब उसके से स्नेह रखता है द्रव से। ठीक, क्लियर? नाम में ही सब कुछ। तो कोलाइडी कण होंगे। अच्छा, हम कोलाइडी कणों से ही कोलाइडी विलयन बनता है। तो द्रव स्नेही कोलाइड कौन से कहलाएंगे? वे कोलाइडी कण जो द्रव के संपर्क में आने पर आसानी से कोलाइडी विलयन दे देते हैं, बहुत इजीली डिजॉल्व होकर कोलाइडी सोल्यूशन बना लेते हैं। बात समझ में आई? बहुत आसानी से, मतलब कोई बाहर से कुछ लगाना, इफेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। कोलाइडी सोल्यूशन होंगे, अगर लिक्विड के संपर्क कांटेक्ट में आएंगे तुरंत वो क्या डिजॉल्व होकर तुरंत क्या बना लेंगे? कोलाइडी सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। मतलब आसानी से कोलाइडी विलयन दिखा होंगे, दे देंगे। जो कोलाइड आसानी से किसके संपर्क में आने पर? द्रव के संपर्क में आने पर। द्रव के संपर्क में आने पर आसानी से क्या दे देते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन दे देते हैं। कोलाइडी सॉल्यूशन देते हैं। और ये आसानी से कोलाइडी सॉल्यूशन नहीं देते, मतलब बाहर से कुछ करना पड़ेगा तुमको। ठीक है, कोई विद्युत अपघट या फिर कोई ऐसा कुछ मिलाना पड़ेगा जो उनको, उन दोनों को कोलाइडी सॉल्यूशन बनाने के लिए मजबूर कर दे। ठीक है, तो ये देंगे, कोलाइडी विलयन बनाएंगे, पर आसानी से नहीं बनाते, किसी न किसी की ज़रूरत होती पड़ती। मतलब कहने की अगर कुछ हैं इनकी बहुत बनती है, या आसानी से मिल जाते हैं। कुछ हैं मीडिएटर की ज़रूरत पड़ती है, नहीं पड़ती है। कुल मिला के ये लव मैरिज कर लेते हैं, ये अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज में क्या होता है? मीडिएटर लगता है, तो वही काम यहाँ पे रहता है। मीडिएटर लगेगा यहाँ पे तब मिलेंगे दोनों। यहाँ पे दोनों खुद ही मिल जाते हैं आराम से, मीडिएटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। कोई अगुआ जैसे बोलते हैं हम देहात भाषा में। क्लियर है? इसमें बहुत सारी चीज़ें पूछता है, हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। अच्छा, जैसे और भी बातें बताएं हम। एग्जाम्पल जैसे देख ले, प्रोटीन, स्टार्च, जिलेटिन, गोंद, ये सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं द्रव स्नेही के। प्रोटीन है, स्टार्च है, गोंद है। ठीक है, ये जिलेटिन है, ये सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक, तो इनके जो प्रोटीन वगैरह के जो कण होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं, उनका द्रव से काफ़ी स्ट्रांग अट्रैक्शन होता है। इसकी वजह से तुरंत उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं, तुरंत उसके संपर्क में आते हैं। मतलब अट्रैक्शन हो तो ऑब्वियस बात, उनको खुशी होगी। खुशी होगी तो आसानी से घुल मिल जाएंगे। घुल मिल जाएंगे मतलब आसानी से कोलाइडी विलयन दे देंगे। उनमें वीक अट्रैक्शन होता है, तो उतना आसानी से नहीं घुल पाते। घुलेंगे पर उतना आसानी से नहीं घुल पाते। ठीक है, अगली बात, इस तरह का क्लियर तो उस तरह का क्लियर है, याद रखना। इसमें अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट मिलाते, थोड़ी सी मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं इसमें, किसमें? द्रव स्नेही वाले में। विद्युत अपघट के थोड़ी मात्रा मिलाने पर, ऐसा नहीं कि मिलाते ही जाओ, मिलाते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
विद्युत अपघट्ट की थोड़ी मात्रा मिलाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझे? स्ट्रांग अट्रैक्शन है तो बीच में कोई तोड़ना चाहेगा तो टूटेंगे नहीं। विद्युत अपघट्ट काम ही यही होता है कि दोनों प्रक्षिप्त अवस्था प्रक्षेपण माध्यम को अलग कर दे। बात समझ में आई? अलग कर देगा तो अलग होने का मतलब अलग होके कहाँ जाता है भाई? जो प्रक्षिप्त अवस्था होती है नीचे बैठ जाती है, अवक्षेपित हो जाती है वहाँ, ठीक है। अवक्षेपित हो जाएगी तो जब तक उसमें मिली रहेगी, ऊपर रहेगी, घूमेगी, ठीक है, प्रक्षेपण में तब तक कोलाइडल कहलाएगा। जैसे ही नीचे बैठी कोलाइडी विलयन खत्म। तो ये विद्युत अपघट्ट कोलाइडी विलयन को खत्म करने का काम करता है। पर इनका रिश्ता इतना मजबूत है कि विद्युत अपघट्ट की थोड़ी बड़ी मात्रा कुछ फर्क नहीं डाल पाती, लेकिन इनमें थोड़ी सी भी मात्रा मिला दो तो इनका काम खत्म हो जाता है, क्योंकि इनके बीच का होता है वीक अट्रैक्शन होता है, ठीक है। उतने ज़्यादा इनकी बनती वैसे पहले से नहीं है, तो कोई भी थोड़ा सा भी कुछ कर देगा तो क्या हो जाएंगे? अवक्षेपित हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे? अवक्षेपित हो जाएंगे। मतलब कोलाइडल पार्टिकल क्या होंगे? नीचे बैठ जाएंगे। नीचे बैठ गए तो कोलाइडल सोल्यूशन क्या हो गया? खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म हो गया। बात समझे? मतलब मिलाने पर इनमें फर्क नहीं पड़ता, पर अवक्षेपित नहीं होते, ऐसे भी लिख सकते हैं, अवक्षेपित नहीं होते या हो जाते हैं, या क्या हो जाते हैं? हो जाते हैं, या क्या हो जाते हैं? हो जाते हैं अवक्षेपित, ठीक है। इसके एग्जाम्पल नहीं पता थे क्या हम? इसके एग्जाम्पल देख ले प्यारे, द्रव विरोधी के, जैसे कि गोल्ड है, सल्फर है, फेरिक ऑक्साइड है, आर्सेनिक सल्फाइड है, इन सब के जल, ठीक है, इन सब के सल्फर है, गोल्ड है, फेरिक ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड, ये सब जल के संपर्क में आने पर आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं देते हैं, और कोई भी विद्युत अपघट्ट मिला दो तो आसानी से ये क्या हो जाते हैं? नीचे बैठ जाते हैं, ठीक। नीचे क्या हो जाते हैं? बैठ जाते हैं। अगली बात, इन कोलाइडों को जो द्रवित नहीं होते हैं उत्कमणीय कोलाइड भी कहते हैं। कौन से कोलाइड? उत्कमणीय कोलाइड। उत्कमणीय कोलाइड का क्या मतलब हुआ? रिवर्सिबल होते हैं। क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। मतलब कहने का मतलब अगर मान लो अवक्षेप कोई विद्युत अपघट्ट मिला दें, हम कोई विद्युत अपघट्ट मिला दें, अवक्षेपित हो जाएं, तो उसके बाद फिर कोलाइडी विलयन ये बना सकते हैं। बात समझ में आई? जैसे कि रिवर्सिबल में होता क्या है? A+B होगा, ये बनेगा, ये बनेगा, और C+D बनेगा, ये दोनों मिलके फिर बना लेंगे यही, ये दोनों मिलेंगे तो ये बन जाएंगे, ये दोनों मिलेंगे फिर यही बना लेंगे। ऐसा होता है ना। तो अलग भी मान लो वो मिले तो कुछ बना, फिर वो अलग हुए, फिर मिल गए, फिर बन जाएगा। कहने का मतलब यही है, ठीक है। कोलाइडी विलयन में से द्रव को वाष्पित करके अगर समाप्त कर दिया जाए, ठीक है, तो प्राप्त अवशेष को द्रव मिलाने पर फिर से कोलाइडी विलयन बन जाता है, ठीक है। मान लो द्रव के साथ हम मिलाएं, द्रव के साथ क्या मिलाएं? प्रोटीन मिलाएं, पानी के साथ, जल के साथ प्रोटीन मिलाएं, तो क्या तैयार हो गया? हमारा द्रव, इसमें ही कोलाइडी विलयन तैयार हो गया। हम पानी को उड़ा दें, इतना हीट कर दे, इतना हीट कर वेपर के रूप में ये क्या हो जाए? बाहर हो जाए, सिर्फ प्रोटीन बचेगी। अब फिर से हम पानी डाल दें तो फिर से कोलाइडी विलयन बना लेगा, फिर से कोलाइडी विलयन बना लेगा, फिर से पानी मिल जाए तो फिर से कोलाइडी विलयन बना लेगा। क्लियर है? ऐसा होता है, लेकिन उनमें ऐसा नहीं होता है, उनमें ऐसा नहीं होता, यानी कि वो अनुत्कमणीय होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। क्लियर है? चौथा, यदि प्रक्षेपण माध्यम पानी है, जल है,
यदि प्रक्षेपण माध्यम क्या है, प्रक्षेपण माध्यम बार ना, डिस्पर्सल फेस की बात कर रहा हूँ, प्रक्षेपण माध्यम पानी है तो जल स्नेही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जल स्नेही कहलाएगा। तब इस विलयन को क्या कहेंगे हम? जल स्नेही। जल स्नेही, जल मतलब क्या? हाइड्रो। स्नेही मतलब क्या? फेबिक। तो हाइड्रोफेबिक बोल देंगे। अच्छा, क्या बोल देंगे? पानी है तो हाइड्रोफेबिक बोल देंगे। अच्छा, क्या बोल देंगे? हाइड्रोफेबिक बोल देंगे। जल स्नेही, द्रव स्नेही क्यों बोलोगे? द्रव था तो द्रव स्नेही, जल होगा तो जल स्नेही। वो भी ठीक है। उसे क्या बोलेंगे? जल विरोधी। उसे क्या बोलेंगे? जल विरोधी बोलेंगे साइड वालों को। ठीक। अब इनके कुछ गुणों के आधार पर इनमें अंतर पूछता है, बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है, तो आगे तो आते ही उन्हें देखना है हमें। ठीक है, ठीक। इसे बोलेंगे जल स्नेही, इसे बोलेंगे जल विरोधी। अगर जल होगा प्रक्षेपण माध्यम में तभी बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे। ठीक। अगला, इनके गुणों पर आधार पर इनके अंतर देखेंगे। ठीक है, एक ही गुण के दोनों अलग अलग तरह से शो करेंगे। ठीक है, जैसे नेचर की, इसका नेचर अलग तरह का होगा, इसका अलग तरह का। विस्कोसिटी में ये अलग तरह से बिहेव करेगा, ये अलग तरह से होगा। तो इन पर भी क्वेश्चन पूछ लेता है, आते क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ। ठीक है, प्रकृति की बात करें हम तो द्रव स्नेही में कोलाइडी कण बड़े अणु होते हैं। इनके अणु का होते हैं, बड़े होते हैं। इनके मॉलिक्यूल का होंगे, बड़े होंगे। इनके बड़े होंगे तो ऑब्वियस बात है, बगल वाले का होंगे, छोटे छोटे कण होंगे। क्या होंगे? छोटे छोटे कण। कणों का एक तरह का, उनका एक पूरा कणों का ग्रुप होता है। छोटे छोटे कणों का क्या होता है? इनका एक पूरा ग्रुप होता है, एक पुंज होता है, यानी कि छोटे छोटे कणों का पुंज होता है यहाँ पे। और यहाँ पे सीधा सीधा बड़ा बड़ा आ जाता है। विस्कोसिटी क्या होती है? द्रव का ही गुण है। किसका गुण है? द्रव का गुण होता है। ठीक, जो द्रव और द्रव के बीच ही होता है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है? जो माध्यम होता है उसकी अपेक्षा अधिक होता है, माध्यम की अपेक्षा अधिक। माध्यम अर्थात डिस्पर्सल फेल की तुलना में जो डिप्रेस प्रक्षिप्त प्रावस्था का होगी सयांता, वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक, इनमें क्या होगा? माध्यम के पेशा जो माध्यम, माध्यम कौन सा? प्रक्षेपण माध्यम। तो प्रक्षेपण माध्यम की तुलना में प्रक्षिप्त अवस्था की सयांता क्या होगी? ज़्यादा होगी। इनमें माध्यम का पेशा क्या होता है? कम होता है। इनमें माध्यम का पेशा क्या होता है? कम होता है। कहने का मतलब है प्रक्षेपण माध्यम की विस्कोसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। प्रक्षिप्त अवस्था की क्या होगी? कम होगी। इसमें क्या होगा? सयांता किसकी ज़्यादा होगी? द्रव स्नेही जो कोलाइड होंगे उनकी ज़्यादा होगी। जो जिस माध्यम में घुलेंगे, जैसे जल में घुलेंगे तो जल की क्या होगी? कम होगी। पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। टेंशन मतलब तनाव, तो स्ट्रेस मतलब क्या? तो पृष्ठ तनाव, किस पर तनाव ज़्यादा होता है? किसके पृष्ठ पर तनाव ज़्यादा होता है? माध्यम से कम होता है। इसमें क्या होता है? ये माध्यम से कम, माध्यम से कम। कहने मतलब पानी में घुला है तो पानी क्या होगा? माध्यम होगा, तो पानी का पृष्ठ तनाव ज़्यादा होगा और इसका क्या होगा? प्रक्षिप्त अवस्था, जिस प्रोटीन घोले तो प्रोटीन का कम होगा। बात समझ में आ रही है? जिलेटिन का बना है तो जिलेटिन का कम होगा, तो माध्यम से कम होगा इनका। ये क्या होगा? माध्यम से ज़्यादा।
माध्यम से अधिक होगा इनका सरफेस टेंशन। ठीक। विद्युत अपघट्य का प्रभाव, विद्युत अपघट्य का प्रभाव, तो इनमें क्या, इनका अवक्षेपण नहीं होता, थोड़ी मात्रा में इनका अवक्षेपण का नहीं होता। अभी थोड़ी देर पहले बताएं, थोड़ी मात्रा से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, थोड़ी मात्रा से अवक्षेपण नहीं, अवक्षेपण कुछ नहीं, एक क्या है, नीचे बैठना ही तो है। जैसे कि क्या हो जाते हैं, हम चाक ले ले, चाक का पानी में मिला दे, घोल बना ले, तो कुछ देर क्या होते हैं, चाक के जो पार्टिकल हैं क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। बस यही प्रोसेस क्या है, अवक्षेपण है। तो इनमें ऐसा नहीं होता। ठीक, वो तो खुद से हो जाता है, वो निलंबन विलयन के एग्जाम्पल थे, वो तो अवक्षेपित हो ही जाते हैं। जैसे कि पीपीटी के रूप में जो बैठ जाता है नीचे, वही क्या अवक्षेप हुआ, पीपीटी कहलाया। अब इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्ट्रांग अट्रैक्शन होता है, तो इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता है थोड़ा सा भी, लेकिन इनमें मिलाने पर अवक्षेपण हो जाता है, या अवक्षेपित हो जाते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं। यह अवक्षेपित हो जाते हैं। ठीक, अस्थायित्व स्टेबिलिटी की बात करें हम, तो यह स्टेबिलिटी क्या होती है, इनकी ज़्यादा होती, इनकी स्टेबिलिटी क्या होती, अधिक होती। भाई देखो ना, ये अधिक रह सकते हैं, विद्युत अपघट्य भी मिलता है तो कुछ उखाड़ नहीं पाता है इनका, है ना, तो इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो इनकी क्या है, स्टेबिलिटी कम होती है, इनका अस्थायित्व क्या होता है, कम होता है। ठीक। विद्युत आवेश का प्रभाव, विद्युत आवेश, आवेश आने पर इन पर कोई चार्ज होता है क्या, जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं इन पर कोई चार्ज होता है, तो इनका चार्ज पीएच पर निर्भर करता है, जो इनका चार्ज होगा वो पीएच पर डिपेंड करता है, पीएच पर निर्भर करता है, यानी कि पीएच कम ज़्यादा होने से चार्ज अदल बदल सकता है। बात समझिए, पीएच कम ज़्यादा होने से चार्ज इनका क्या होता है, बदल सकता है, निर्भर करता है। ठीक है, पीएच पर डिपेंड नहीं करता है, पीएच पर डिपेंड नहीं करता है। टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट, या हालांकि आगे पढ़ेंगे सब। इसमें क्या होता है, इसमें टिंडल प्रभाव कम क्लियर होता है, यानी कि कम स्पष्ट होता है। इनसे टिंडल प्रभाव क्या होता है, कम स्पष्ट होता है। इसमें क्या होता है, अधिक ज़्यादा स्पष्ट होता है। ठीक, क्या है टिंडल प्रभाव, वो तो जब पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। विद्युत क्षेत्र, अगर कोई हम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दें, हम कोलाइडी विलयन के पास या कोलाइडी विलयन में ही कैथोड एनोड लगा दें, मान लो कोलाइडी विलयन में कैथोड एनोड लगाने पर इनमें जो इनका जो कोलाइडी कणों का ट्रांसफर होगा वो हो भी सकता होगा, तो किसी भी तरफ हो सकता है, थोड़ा सा होगा, या फिर होगा ही नहीं, होगा तो थोड़ा होगा, नहीं तो नहीं होगा। इनमें जो होता है, इनमें जो होता है, इनमें या तो एनोड की तरफ होगा या फिर कैथोड की तरफ होगा, लेकिन होगा पक्का होगा, इनमें फिक्स है कि होगा पक्का होगा। बात समझ में आई, यानी कि इनमें जो आवेश होता है पूरी तरह से होता है, या तो एकदम से धनात्मक होंगे या तो एकदम से ऋणात्मक होंगे, तभी ना कैथोड एनोड की तरफ से पूरी तरह से जाते हैं। लेकिन इनमें थोड़ा सा ही अभिगमन होता है, थोड़ा सा ही मूव करते हैं, या फिर करते ही नहीं, मतलब इन पर उतना खासा चार्ज होता नहीं, ऐसा भी समझ सकते हैं। ये थे इनके गुणों के आधार पर इनमें डिफरेंस। अब हमारा आ जाता है थर्ड क्लासिफिकेशन, परिक्षिप्त अवस्था के कणों के आकार के आधार पर, उनकी साइज के आधार पर कितने तरह से हम बांटे, 3 तरह से बांटते हैं। कितने तरह से बांटते हैं, 3 तरह से बांटते हैं। कणों के आकार पर, कणों के आकार पर कितने तरह से, 3 तरह के, एक पहला है, दूसरा है और तीसरा है। पहले को बोलते हैं बहुआण्विक कोलाइड या मल्टी मॉलिक्यूलर बोलेंगे। बहु मतलब क्या, बहु मतलब मेनी, बहुत से, मल्टी बोले, मल्टी मतलब मेनी।
बहुआण्विक कोलाइड। इनको बोल देंगे बृहत आणविक कोलाइड। बृहत मतलब बहुत बड़ा ना, माइक्रो बोल देंगे। माइक्रो मतलब छोटा, माइक्रो मतलब बड़ा। तो बृहत आणविक कोलाइड। माइक्रो मॉलिक्यूलर, माइक्रो मतलब होता है क्या, बड़ा। एक संगुणित, चौथा क्या आएगा, सहचारी या संगुणित कोलाइड कहलाएंगे। सहचारी, सहचारी या संगुणित कोलाइड, एसोसिएटेड बोलेंगे। एसोसिएशन तुम पढ़े हो, संगुणन होना ना, इकट्ठा होना, कणों का क्या होना, इकट्ठा होना। ठीक है, तीनों देख लो भैया, छोटे छोटे हैं, ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं। बहुआण्विक मतलब जो बहुत से अणुओं से मिलके बने हुए हैं ना, जैसे सल्फर होता है। जैसे सल्फर क्या होता है, सल्फर 8 के रूप में पाया जाता है, तुमको मालूम है, अच्छा 10वीं में पढ़े हो तुम, अंगूठी जैसी संरचना बनती है इसकी। तो सल्फर 8 के रूप में, इसमें क्या है, सल्फर सल्फर मिलके ही तो बनाए हैं, बहुआण्विक। तो बहुत से अणु से बन जाते हैं, बात समझ में आई। या सेट इसका एग्जाम्पल है, बहुत सारे आणविक, छोटे छोटे अणुओं से बहुत सारे अणु बन जाते हैं, बड़ा सा कोलाइड बन जाता है ना, छोटे छोटे मिला के। क्लियर है, इसे बोल देते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे गोल्ड साल हो गया, फेरिक ऑक्साइड का साल हो गया, आर्सेनियम सल्फाइड का साल हो गया। बात समझ में आई, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। तो ये छोटे छोटे कण इनके मिलके क्या बना लेते हैं, पुंज बना लेते हैं। क्या बना लेते, सम्मोहन कर लेते हैं, एग्रीगेशन। क्या कर लेते हैं, एक तरह से इनका एग्रीगेशन हो जाता है, छोटे छोटे कणों का सम्मोहन करके बड़ा सब अण बना लेते हैं। ठीक है, यानी कोलाइडी कण के ही साइज का हो जाता है। क्लियर है, एग्जाम्पल क्लियर है। गोल्ड साल हो गया, क्या 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 एग्जाम्पल मैंने बोला, गोल्ड साल, और कौन सा साल बोला, आर्सेनाइड सल्फाइड का साल हो गया, फेरिक ऑक्साइड का साल हो गया। किसका, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड का साल हो, ये सारे एग्जाम्पल है। गोल्ड साल में गोल्ड के अनेकों अणु परस्पर मिलकर क्या बना लेते हैं, एक पुंज बना लेते हैं। ठीक, एग्रीगेट्स बोलते हैं पुंज को, बना लेते हैं। ठीक, गोल्ड साल विभिन्न रंगों के हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जो रंग होगा गोल्ड साल का वो पुंज के आकार पर निर्भर करता है कि पुंज का साइज कैसा है। ठीक है, जो बड़ा सा बना है मॉलिक्यूल, उसके साइज पर इनका कलर डिपेंड करेगा। किसका, गोल्ड साल का। इसमें इतना ही। बृहत अणु क्या होते हैं, बृहत अणु, तो इनके अणु क्या होंगे, बृहत मतलब बड़ा, इनके अणु क्या होंगे, बड़ा। अर्थात लगभग कितने साइज के हो सकते हैं कोलाइडिक अणु का आकार, 10⁻⁷ सेंटीमीटर। तो लगभग इतना ही साइज होता है इनका। कितना साइज होता है, 10⁻⁷ सेंटीमीटर के, या इस इतना से बड़ा भी हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है। तो इसके एग्जाम्पल स्टार्च, प्रोटीन, जिलेटिन, एल्बुमिन, सेलुलोज, एंजाइम, मानव निर्मित पॉलीथीन, नायलॉन, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इनके कोलाइडी कणों का बराबर या फिर इनसे बड़ा होता है इनका आकार, याद रखना। एग्जाम्पल बहुत सारे मैंने बताए, फिर से बोलता हूँ। प्रोटीन है, स्टार्च है, एल्बुमिन है, एल्बुमिन भी एक तरह से प्रोटीन होती है, एंजाइम है, सेलुलोज है, एंजाइम है, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। क्लियर है, और कुछ नहीं। अगला है सहचारी, एसोसिएटेड।
अगला है सहचारी कोलाइड। ये क्या होते हैं? इसमें भी क्या हो जाते हैं? एसोसिएट होना मतलब क्या होना? इकट्ठे होना तो होता है, पर ऐसे इकट्ठे नहीं होते। मिसाइली बनती है ना, मिसेल संरचना बनती है एक तरह से। साबुन पढ़े हो तुम, ठीक है? साबुन कैसे काम करता है, वहाँ पे मिसेल स्ट्रक्चर बना रहा तुम्हारा, ठीक है? साबुन के जो अणु होते हैं, इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल। अच्छा, तो जो सॉप होगा हमारा, साबुन जो होगा उसके अणु ये सहचारी या कोलाइड के एग्जाम्पल होंगे। अच्छा, साबुन क्या होगा हमारा? इसका एग्जाम्पल होगा। क्लियर है? ठीक। साबुन में क्या होता था? एक लंबी कार्बन चेन होती थी, तुमको याद है ना? C17H35 COONA, ये याद है तुमको? Na हो या K हो, ये पॉजिटिव होता था, ये वाला निगेटिव होता था। निगेटिव जो होता तो उसे तेल वाला बोल देते थे, ठीक है? तेल वाला एक हेड वाला पॉजिटिव हो जाता, टेल वाला निगेटिव हो जाता था। क्लियर है? ये किस में घुलता था? ये जो हमारा मैल होता था, डस्ट होता था, उसमें घुलता था। ये किस में घुलता था? मैल में घुलता था। ये किस में घुलता था? जल रागी होता था, ये वाटर में डिजॉल्व होता था। ये किस में? मैल में डिजॉल्व हो जाता था, ये वाटर में डिजॉल्व हो जाता था। आपस में जैसे ये यहाँ पे मैल होगा, ये यहाँ पे मैल होगा, तो इस एक अणु की ये तेल इसमें जुड़ गई, ये इसमें जुड़ गई, ये इसमें जुड़ गई, ये इसमें जुड़ गई, ये इसमें जुड़ गई। यही इसी तरह से मिसेल संरचना का क्या हो जाता? फॉर्मेशन हो जाता। मिसेल संरचना यहाँ पे बन गई, ठीक। ये वाला किसका था? मैल का रागी था। ये वाला किसका होता? जल का रागी होता। जल में घुलता है, ये मैल में घुलता है। क्लियर है? जब पानी के साथ ये डिजॉल्व होता है, तो पानी बाहर तो भगता ही है, पानी के साथ ये उसमें ज्वाइंट होता है तो ये भगता है, ये खींचता है तो ये भी खींचाता है, तो मैल क्या हो जाता है? निकल जाता है। क्लियर? ऐसे ही तो काम करता है। यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है कि साबुन की सफाई प्रक्रिया बताओ। बच्चे बोलेंगे ये तो सिलेबस में था ही नहीं, 10वीं में था, तो यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पे है ये साबुन वाला सिलेबस, ठीक है? और कहीं नहीं मिलेगा। तो तुमसे पूछा है क्वेश्चन, यूपी बोर्ड में ही पूछा है कि साबुन की सफाई प्रक्रिया समझाओ 2 नंबर में। क्लियर है? तो ध्यान देना, ये इसके अंतर्गत आ जाता है ये साबुन। इसका एग्जाम्पल तो साबुन की सफाई प्रक्रिया यहीं से पूछ लेता है। पूछ लेगा सहचारी कोलाइड क्या कहलाते हैं, ठीक है? इनकी क्रियाविधि समझाओ या फिर इनका विस्तार पूर्वक वर्णन करो, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता। तो यहीं से इसको बताना पड़ेगा, पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मिसेल बनती है, मिसेल फार्मेशन कहाँ से होता है, मिसेल फार्मेशन कौन से कोलाइड करते हैं, ये सब बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट हो जाते हैं। क्लियर है? तो वे पदार्थ जो कम सांद्रता पर सामान्य प्रबल वैद्युत अपघट की तरह व्यवहार करते हैं। कम सांद्रता है तो सामान्य प्रबल वैद्युत अपघट, मतलब कि जनरली का किसकी तरह बिहेव करेंगे? प्रबल वैद्युत अपघट की तरह, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन अगर अधिक सांद्रता हो जाती है, उच्च सांद्रता में कोलाइड की तरह बिहेव करते हैं। बात समझ में आई? मतलब कि कहने का मतलब एक अणु है, इसका एक अणु होता तो ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। ये विद्युत अपघट की तरह बिहेव करेगा। जब इसके बहुत सारे अणु मिल गए तो कोलाइड की तरह काम करेगा। अब यहाँ पे ये बृहत ये सहचारी क्या होगा? इनका संगुणन ही तो हो गया है, इकट्ठे हो गए, संगुणित हो गए, आपस में मिल गए हैं, तो संगुणन हो गया यहाँ पर। तो अब ये कोलाइड की तरह काम कर गया। अब मिसेल एक तरह का कोलाइडी अण बन गया, ये जिसमें घुलेगा एक तरह कोलाइडी विलयन कहलाएगा। बात समझ में आई क्या? ये चीज़ थी। ये क्लासिफिकेशन वाला हमारा टॉपिक हो गया ख़त्म, ठीक है?